आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप स्टॉक्स एप्लीकेशन में आपको ब्रोकरेज चार्ज कितना देना पड़ेगा, यानी टोटल चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा अगर आप यहां पर ट्रेडिंग करती है तो। इंट्राडे में आपको कितना परसेंट चार्जेस देना होगा, इक्विटी डिलीवरी में आपको कितना परसेंट चार्जेस देना होगा और आपको एफएनओ यानी ऑप्शन में ट्रेड करने से कितना परसेंट चार्जेस आपको देना होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। इस वीडियो में आपको किसी भी स्टॉक्स बाय या सेल करने का रिकमेंड नहीं है। पहले आपको इक्विटी इंट्राडे में कितना परसेंट चार्जेस देना होगा। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लिया जैसे कि टाटा मोटर, टीसीएस या किसी भी स्टॉक्स पर आपने बाय किया स्टॉक्स, तो आपको डिलीवरी में कितना परसेंट सॉरी इंट्राडे में आपको कितना परसेंट चार्जेस देना होगा। यानी आज आपने स्टॉक लिया, आज ही आपने स्टॉक को सेल किया तो आपको कितना परसेंट चार्जेस देना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आपने 200 क्वांटिटी लिया, वो भी 300 रुपीज बाइंग प्राइस के हिसाब से, यानी आपने 200 क्वांटिटी लिया 300 रुपीज बाइंग अमाउंट है और आपने सेल किया 380 रुपीज, तो यहाँ पर जो बाइंग अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 60,000। लेकिन आपको डेली स्टॉक्स यानी आज स्टॉक्स को आपने बाय किया और आज ही सेल किया तो आपको यहाँ पर इंट्राडे में आपको 5% मार्जिन मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 12,000 रुपीज देने से आपको यहाँ पर जो 200 क्वांटिटी मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको इंट्राडे में मिलेगा लेकिन डिलीवरी में नहीं मिलेगा। यानी आज स्टॉक लिया और आज ही आपको स्टॉक को सेल करना होगा। अभी बात करता हूँ कि चार्जेस आपको कितना परसेंट देना होगा। ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ेगा 40 रुपीज। एसटीटी और सीटीटी दोनों मिला के आपको चार्ज देना पड़ेगा 19 रुपीज। ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा 4.69 रुपीज। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आपको देना पड़ेगा 1.80 रुपीज। सेवी चार्ज आपको देना पड़ेगा 0.14। जीएसटी आपको देना पड़ेगा 8.07 रुपीज। टोटल चार्ज आपका हो जाएगा 73.70 रुपीज। और जो आपका यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 15,926 रुपीज। दूसरा है डिलीवरी में आपको कितना परसेंट चार्जेस देना पड़ेगा। यानी आपने आज स्टॉक्स को बाय किया और 1 महीना 2 महीना या 1 साल या लाइफ टाइम आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकती है, तो उसमें चार्जेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कितना परसेंट चार्जेस आपको इसमें देना होगा। अगर आपने 200 क्वांटिटी लिया 300 बाइंग अमाउंट प्राइस से और आपने सेल किया 380 रुपीज, तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो 60,000 रुपीज देना होगा। यानी आपको डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करने से कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर पूरा अमाउंट पे करना होगा 60,000 रुपीज। ब्रोकरेज चार्ज आपको सेम है 40 रुपीज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एसटीटी और सीटीटी चार्ज दोनों मिला के आपको 136 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन जो ये इंट्राडे में था वो सिर्फ 19 रुपीज था, लेकिन डिलीवरी में आपको 136 रुपीज देना होगा। ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा यहाँ पर 4.69 रुपीज। डीपी चार्ज यहाँ पर है 18.50 रुपीज। स्टैम्प ड्यूटी है यहाँ पर 9 रुपीज। सेविंग चार्ज आपको देना पड़ेगा 0.14। जीएसटी आपको 11.40। टोटल चार्ज हो जाएगा 219 रुपीज। नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 15,780 रुपीज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एफएनओ यानी ऑप्शन ट्रेड में आपको कितना परसेंट चार्जेस देना होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने 150 क्वांटिटी लिया यानी यहाँ पर लॉट के हिसाब से होता है, तो आपने यहाँ पर 6 लॉट लिया 150 क्वांटिटी। बाय किया आपने 170 रुपीज, सेल किया आपने 215 रुपीज, तो बाइंग अमाउंट आपको पे करना होगा 25,500 रुपीज। ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ेगा 28.88 रुपीज। एसटीटी और सीटीटी दोनों मिला के आपको चार्ज देना पड़ेगा 3.23। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना होगा 1.16। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आपको देना पड़ेगा 0.51। सेविंग चार्ज आपको देना पड़ेगा 0.06। जीएसटी आपको 5.42। टोटल चार्जेस आपका हो जाएगा 39.26। नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 6,710 रुपीज। तो ये था आप स्टॉक्स एप्लीकेशन का टोटल चार्जेस का लिस्ट।